मुनाजरे के हवाले से तारीख है कि अली वालों का कोई सानी नहीं मिलता जब बात दलाइल की आती है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जिस मौजू पर है, ये गुज़िश्ता हमारी एक वीडियो का और एक वाक़या का जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया पर, उसी के तसलसल में है। और मौजू यही है कि फ़िरका वारियत और इसके माशरे पर होने वाले मनफी असरात, इंतहाई मनफी असरात। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हालात हैं वो भी सबके सामने हैं, और ऐसे में फ़िरका वारियत, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, इसके असरात इंतहाई मनफी होते हैं। अमन व अमान के हवाले से ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनसे बदअमनी फैलती है, उसका बायस यही फ़िरका वारियत है। सब लोग इस बात से भी वाकिफ़ हैं और बज़ाहिर हर शख्स यही चाहता है कि फ़िरका वारियत का ख़ात्मा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे इक़दामात और ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जो इसको मज़ीद बढ़ावा देने का बायस बनेगा। और हर मुहर्रम में, इन अयाम में, ख़ास तौर पर मुहर्रम और सफ़र अयाम अज़ा में, ऐसे अनासर मंजर आम पर आते हैं जिनकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से फ़िरका वारियत फैलती है। उनकी भरपूर कोशिश होती है कि मुल्क के अमन व अमान को ख़राब किया जाए, और उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ते, किसी चीज़ का भी सहारा और कोई बहाना तलाश करते हैं कि कोई उन्हें चीज़ मिले और उसको इशू बनाकर वो फ़िरका वारियत को हवा दें। इसी तरह से सिंध में एक मसला बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कशीदगी हुई। इशू इतना था नहीं, लेकिन इतना बन गया कि बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट भी हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुए। और ये सिंध के इलाके रतो डेरो, ज़िला लाड़काना में एक इलाका रतो डेरो वहाँ का है कि जहाँ पर एक बोर्ड की वजह से कशीदगी और फ़िरका वारियत पाई गई, जिसकी वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा भी मिली। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एहतजाज किए गए, रोड्स बंद किए गए, रैलियाँ निकाली गईं। और मामला क्या था, माजरा क्या था, उसके बारे में भी हमने तफसीली वीडियो की है। मुख्तसरन ये कि एक बोर्ड जो कि सालों से वहाँ पर था, एक चौक वहाँ पर मंसूब है हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से, सैयदना फ़ारूक आज़म चौक उस चौक का नाम था। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का आगाज़ हुआ तो कुछ अनासर की जानिब से वहाँ पर लिखा गया दामादे अली व बतूल चौक। वहाँ के शिया मसलक के लोगों का यही मौक़िफ़ था कि हम किसी के मुक़द्दसात को बुरा नहीं कहते। ये चौक सालों से वहाँ पर है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन जब आप एक ऐसी तहरीर उस पर लिख देंगे जो कि हमारे अकायद के बरक्स है, हमारे अकायद के ख़िलाफ़ है, तो फिर ऐसी तहरीर की क्या ज़रूरत है। आप जो नाम है वो रहने दें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तो आपने ये तहरीर क्यों लिखनी है। इसके बाद वहाँ पर एहतजाज हुआ, इस तहरीर को हटाया गया, 10 मुहर्रम तक तहरीर हट गई। उसके बाद फिर से वो तहरीर मंजर आम पर आ गई, जिसके बायस फिर से एहतजाज शुरू हो गए। सामने वाली पार्टी की जानिब से भी एहतजाज किए गए, दोनों फ़रीक़ैन ने एहतजाज किए, और फिर इसका हल ये निकाला वक्ती तौर पर इंतज़ामिया ने कि उस बोर्ड पर पाकिस्तान का एक झंडा लगा दिया गया। अब बात यह है कि सिर्फ ये एक शिया मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अब तो बहुत से अहले सुन्नत बुजुर्गान ये बात तस्लीम कर रहे हैं, और उन्होंने भी ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये जो तहरीर लिखी गई, हम भी इस चीज़ के कायल नहीं है, और अहले सुन्नत के नज़दीक भी ये बात वाज़ेह नहीं है। अहले सुन्नत भी इसको मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करते। अच्छा, अब आइए, जिस वक्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 55 साल को पहुंचे हैं, तो उस वक्त मौला कायनात अलैहिस्सलाम 25 साल को पहुंचे हैं। मौला कायनात के हरम के अंदर, सैयदा कायनात के हरम के अंदर जो पहला फूल खुला, उसे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और फिर उसके बाद साल बाद, ये कुछ अर्सा बाद, जनाब इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, फिर हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु ताला अलैहा तशरीफ लाती हैं, फिर उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम तशरीफ लाती हैं। अगर साल साल का ये अर्सा दौरानिया बना जाए तो आखिरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम है, तो फिर इस टाइटल पर अगर आखिरी बेटी वो है तो 4 साल का अर्सा तो ये बनता है। तो इस हवाले से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 55 साल के थे, और 55 साल के अंदर यहाँ बोला ये 5-6 साल का ये इजाफा हो जाए तो 60 साल बन गए, ठीक है ना, उनसे 60 साल बन गए। तो अभी उम्मे कुलसूम पैदा हो रही हैं, अभी वो शीर खार हैं, मौला कायनात अलैहिस्सलाम उनको भेज रहे हैं चादर देकर, जाओ अपनी पिटरी दिखाते रहो, और हज़रत उमर को जो रिश्ता पसंद आया तो वो आपको इस हालत में मतलब है निकाह कर दें, तो हया से मर जाओ मौलवियों, पता नहीं तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा बना हुआ है तासुब। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया कि जब पहली बार ये बात चली कि जी वहां पर एक मुनाजरा होना चाहिए शिया सुन्नी, और फिर ऐसा ही हुआ कि ऐलान हो गया कि जी डीसी ऑफिस लाड़काना में शिया सुन्नी मुनाजरा होगा। अच्छा, ये तारीख में पहली बार ऐसा मंजर देखा गया था, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म के मजहबी मुनाजरे पर पाबंदी है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन ये ऐलान हुआ और फिर तय ये किया गया कि जी दोनों फरीकैन
डीसी ऑफिस में जाएंगे शिया और सुन्नी और अपने अपने दलाइल किताबों से डीसी लाड़काना के सामने रखेंगे। डीसी लाड़काना दोनों फरीकैन के दलाइल सुनेंगे, जिसके दलाइल मजबूत होंगे उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर दो इंतहाई अहम और काबिल गौर बातें हैं जिनके बारे में जानना और जिनको जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मुनाजरे के हवाले से तारीख है कि अली वालों का कोई सानी नहीं मिलता जब बात दलाइल की आती है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा मार्का था तो उसमें जब किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी तो दलाइल देने वाला एक शिया आलिम था जिनका नाम मौलाना इस्माइल था, और उनकी वजह से फिर फतह कामरानी आलम इस्लाम के हिस्से में आई थी। तो ये बात साबित शुदा है कि अली वाले दलाइल के मैदान में अपना सानी नहीं रखते, मुनाजरे के मैदान में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन दूसरी इंतहाई यहाँ और काबिल गौर बात यह है कि ये जो मुनाजरा होता है, क्या डीसी लाड़काना की या किसी भी जगह के डीसी की क्या उसकी ये अहलियत होती है कि वो मुनाजरा और इल्मी दलाइल सुनकर ये फैसला कर सके कि कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि इसके लिए तो इल्म रजाल पर अबूर चाहिए, इल्म हदीस पर अबूर चाहिए, दीगर बहुत सी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रख के फिर फैसला देना होता है। तो क्या डीसी की ये अहलियत है दीनी तालीम के हवाले से कि वो ये फैसला कर सके कि कौन हक पर है कौन नहीं? क्या इस तरह से फैसले होते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है डीसी की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कि अदालतें, ये सिविल ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें ये मुनाजरे के लिए नहीं हैं। यहाँ पर फैसला आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के कवानीन की रोशनी में होना है, क्योंकि अगर मुनाजरे की बात आएगी तो फिर मसालिक के माबैन जितने इख्तलाफात हैं फिर तो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आए रोज़ मुनाजरे हुआ करेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया खोल कर देखें तो फरीकैन की जानिब से दोनों अतराफ से ये पोस्ट शेयर की जा रही हैं, जी हम जीत गए। एक पार्टी कह रही है जी हमने जो दलाइल दिए सामने वाले लाजवाब हो गए, दूसरी पार्टी कह रही है हमने जो दलाइल दिए सामने वाले लाजवाब हो गए। यानी दोनों पार्टियां अपने तौर पर जीत चुकी हैं, ऐलानात कर दिए गए हैं जी हम जीत गए हैं, दूसरे कह रहे हैं हम जीत गए हैं। तो मुनाजरों से कभी भी ना कोई रिजल्ट निकला है ना कोई नतीजा निकला है। कहा जा रहा है जी 21 सफर को चहलुम के अगले दिन फैसला सुनाया जाएगा डीसी की जानिब। और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर डीसी लाड़काना शिया मसलक के हक में फैसला देता है तो दूसरी पार्टी एहतजाज करेगी, वो लोग कहेंगे जी आपने फैसला गलत दिया है, और अगर उनके हक में आ गया तो शिया एहतजाज करेंगे। ये बात किसी भी मसले की तासुब से हट कर मैं कर रहा हूँ, हकायक पर मबनी गुफ्तगू है। इसका वाहिद हल यही है कि जो ये बयानिया पैगाम पाकिस्तान बराए मिंबरों महराब 6 साल पहले रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करने के लिए और तकफीरियत को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, तमाम मसालिक के उलमा के दस्तखत के साथ 2000 से ज़ायद जय्यद उलमा के दस्तखत हैं इस बयानिए पर। इसके तहत जब तक फैसला नहीं होगा मामले का हल नहीं निकलेगा, और फैसला यही होना चाहिए। और इसमें यही बात कही गई है कि मसालिक अपने अपने अकायद पर रहें, लेकिन अपना किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करे, किसी की कोई तकफीर ना करे। मेरा जो अकीदा है मैं किसी पर मुसल्लत ना करूँ ज़बरदस्ती, कोई मुझ पर मुसल्लत ना करे। इसी रविश से फ़िरका वारीत का खात्मा होगा, इसी रविश से तकफीरियत का खात्मा होगा। और जिस दिन तकफीरियत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई कि वो मौलवी के जो दूसरे मसालिक की तकफीर करने वाले हैं, काफिर काफिर के नारे लगाने वाले हैं, जिस दिन वो ख़त्म हो गए, वो सोच नज़रिया ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में अमन सुकून आ जाएगा और ये मजहबी मुनाफरत, ये शिदत पसंदी, इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाएगी। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।